हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बलूनी सर फिर आपके आगे नई एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ तो नहीं कहूँगा अभी पुराना टॉपिक ही पढ़ाऊँगा। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, उसको मैं आगे कराऊंगा। उस एक्सरसाइज को आगे कराएंगे। जो एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट एक्सरसाइज का आज तो कंप्लीट कर देंगे और इम्पोर्टेंट भी आपको आज बता देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज के फर्स्ट के कुछ ही इंपॉर्टेंट होंगे, उनको बता दूंगा, उनको प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे हैं ऐसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से? वेरी गुड। और फिर बताइए, आगे चले? पढ़ाई करने की इच्छा है? चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते करते आप इच्छा अपने आप हो जाएगी आपकी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है कि 2 और 3 और बोला इसने 4 और 1। देखो सारे पार्ट ऐसे ही होंगे बेटा, और यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है आपको। ये कोई मान लो पॉइंट, आप ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, इसका नाम लिख लो AB। तो AB का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो रखिए x1 y1 जो भी हैं, कितना है 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, लीजिए 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो, ध्यान रखना। 4 प्लस 4 8 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 2 यूनिट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यूनिट लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कई सारे पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने कर दिया, कुछ पार्ट्स आप एक और मैं करा देता हूँ। चलिए, फर्स्ट पार्ट ये था, एक और है इसमें पार्ट, थर्ड पार्ट जो आपका है वो मैं यहाँ करा रहा हूँ। क्वेश्चन है A, B माइनस B, माइनस A, यही है या A, B है बच्चे? चलो माइनस A है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये माइनस है और ये माइनस B है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला सेम है, मैं यहाँ देख रहा हूँ उसको, यहाँ पे देखो जरा सा, x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूला लगाओ। पहले फॉर्मूला जरूर लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूले की। चाहे फॉर्मूला जितने बार आए, फॉर्मूला उतने बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, A माइनस A प्लस माइनस B और माइनस B, तो माइनस A माइनस -2A, माइनस 2A का स्क्वायर इट मीन्स 4A स्क्वायर, और ये भी आपका 4B स्क्वायर हो गया अंडर रूट, ठीक है। तो 4 बाहर आएगा कॉमन, 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 और बोल रहा है 36, 15। ये दो आपको दिए, कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस निकालो, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स ए बी। कोई टाउन्स है ए बी, और कह रहा है कि इन सेक्शन 7.2। चलिए 7.2 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको निकालेंगे, वहाँ भी यूज कर लेंगे कई बार, लेकिन यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस जो आपको निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होगा। फॉर्मूला क्या है? x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 15 माइनस 0 और अंडर रूट। तो 36 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कितना होता है, शॉर्ट बता रखा है आप लोगों को, 1296 होता है इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर 1296, इसका 225 होता है। अब इसको ऐड करिए, 1296 में 225 फटाफट जोड़िए और मुझे बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट। 1521 और 21 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। 15
39 सेंटीमीटर तो नहीं लिखना, 39 लिख लेना आंसर। तो ये शॉर्ट हो गया, ये आंसर आ गया। शॉर्टकट देख लेना, स्क्वायर रूट बता रखे हैं शॉर्टकट के, ठीक है, उससे आपको जल्दी निकल जाएगा। तो नेक्स्ट कर रहे हैं आगे। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसने बोला है कि पॉइंट आपको दिए हैं 1,5 और 2,3 और तीसरा पॉइंट है -2, -11। ये आपके पास आंसर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसे कोलिनियर प्रूव करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोलिनियर कंडीशन में आपको तीन साइडें निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये मैंने कल आपको बताया था कि कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। पहले ए बी निकाल लो या बी सी कुछ भी निकाल लो। चलो ए बी निकालते हैं पहले। ए बी x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 y2 - y1। फॉर्मूला लिखो x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर पूरा। अब देखो x1 आपके पास है, x2 आपके पास है, ए बी में x2 कितना है 2 है, 2 - 1 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, 3 - 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रखो। 1 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रखो। तो 1 + 4 इट मीन्स अंडर रूट 5। तो पहला आंसर आपके पास अंडर रूट 5 आ गया। अब बी सी निकाल लो। बी सी, मैं बी सी यहां पे लिख लेता हूं एक लाइन, ये बी और ये सी है, आगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 2,3 और -2, -11। तो रखो x1 y1 x2 y2। आप कंफ्यूज मत होना कि भाई ये x1 क्यों हो गया, क्योंकि बी सी अलग चला गया, ठीक है, वो तो इसके लिए था, ए बी के लिए। अब वो x2 - x1 रखो, कितना है, फॉर्मूला लिखो बी सी के लिए x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए पॉइंट रखिए, x2 कितना है -2 है, रखो -2, x1 कितना है 1 2 है, तो -2, दोनों माइनस हो गए, चलो बढ़िया हो गया। y2 - y1 -11 और -3, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, चलिए 16 लिख लो, प्लस 11 और 3 14 हो गया, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, रख लो 196। अब यहां पे मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को बता सकता हूं, 196 को इसको ऐड कर लो, कितना आता है जल्दी से, कितना आता है, ठीक है 212। तो बीसी भी आपने निकाल लिया। अब देखो बीसी के बाद हमें एसी निकालना है, एसी भी निकालिए। चलिए एसी निकालते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ एसी। पॉइंट रख लो ए और सी, 1 और 5 और -2 और -11। तो देखो फॉर्मूला रखाओ x2 - x1, यही फॉर्मूला यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में, अभी दूसरा यूज नहीं होगा। तो रखिए x2 - x1, बताओ x2 कितना है, x1 कितना है -1 ही है, y2 - y1, तो ये भी अंडर रूट के अंदर भाई। तो देखो -3 हो गया, तो 9 हो गया, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 256, 16 का स्क्वायर जल्दी बताओ, 16 का 256 ही होता है भाई। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 6 को, इसको कितना आएगा, जोड़ो, बोलो 56 में 9 जोड़ो, कितना हो गया 56 में 9 जोड़ो, बताओ 65, 65 हो गया पक्का, 265 हो गया भाई। अब देखो ये आपका एसी आ गया। अब मैं इनको अगर ऐड करूं तो इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स AC is not equal to AB plus BC।
तो ये कोलिनियर नहीं है, इट इज नॉट कोलिनियर। हो गया प्रूफ। अगर कोलिनियर बोल देगा तो अगर ये बराबर इक्वल आ जाता तो कोलिनियर होता, लेकिन इसने बोला कि बताओ, तो बता दिया हमने कि नहीं है भाई, क्योंकि इक्वल ही नहीं है कंडीशन। ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड होती है, कल मैंने आपको बताया था ना बेटा। थोड़ा ध्यान यहाँ रखो, बलूनी सर की तरफ, इधर उधर नहीं। पड़ोस में कौन बैठा है ये ध्यान नहीं होना चाहिए, ध्यान बोर्ड में होना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है आजकल, मुझे मैसेज कर रहे थे। तो बेटा ध्यान तभी लगेगा जब सामने बोर्ड में बलूनी सर होंगे, तभी लगेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, 4 में कह रहा है कि आप बताओ कि आइसोलेस है कि नहीं है। आइसोलेस में दो साइड कोई भी बराबर आ जाएंगी तो आइसोलेस प्रूव हो जाएगा, आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है अगर आइसोलेस आता है तो देखिए पहला पॉइंट आपको दिया है इसने 5, -2 और दूसरा पॉइंट कह रहा है 6, 4 और तीसरा पॉइंट कह रहा है 7, -2। चलिए जी एबीसी हो गया। सेम ए बी निकालो पहले, ए बी x1 y1 x2 y2, ठीक है। y2 कंफ्यूज मत होना, y2 है तो देखो लगाओ फॉर्मूला x2 - x1 और y2 - y1। आइसोलेस पूछ रहा है, ध्यान रखना दो साइड बराबर आनी चाहिए तभी आइसोलेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रखो x2 कितना है 6 - 5 और y2 - y1 4 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा फिर, क्योंकि y2 y1 ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस होने की क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया, ठीक है। तो देखो 6 में 5 को माइनस करो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो चलिए रखे 36, ये आपका √37 आ गया पहली साइड। ए सी आ गया, चलो बी सी निकाल लो, बी और सी रख लो यहाँ पे। शॉर्टकट में नहीं मारता हूँ कभी भी, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके चलता हूँ। शॉर्टकट मारना मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। आप तो बैठ के मुझे देख रहे हैं, तो जब देख रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छे समझाऊं, और आपका फर्ज बनता है बोर्ड में देखे, सर को देखे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेट आएंगे। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे करते जाइए। देखो बी कितना है 6 और 4 है, सी कितना है 7 और -2 है। चलिए रखो x1 y1 x2 y2, रखो फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए रखो x2 बताओ कितना है 7 है, 7 - 6 प्लस y2 - y1 -2 - 4। तो 7 में 6 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। कितना आ गया 37, दो साइड बराबर आ गई तो आइसोलेस तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसने यही पूछा था कि बताओ कि आइसोलेस है कि नहीं है, तो हम एसी भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसी भी निकालते हैं, एसी भी निकालते हैं। ए कितना है 5 और -2 और 7 और -2 यही है। तो रखो x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 पहले फॉर्मूला जरूर लिखें, और y2 - y1। x2 कितना है 7 है, तो x1 कितना है 5 है। चलिए जी कितना है -2 है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 हो गया प्लस 0 हो गया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 0 मतलब 4
मतलब 2, ये आंसर आ गया। लेकिन हम आइसोलेस बोला था, दो साइड तो प्रूव हो गई। अब लिख दो यस इट इज आइसोलियस बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो दिस इज आइसोलेस ट्राइंगल, प्रूव हो गया। आगे समझ में? आइसोलेस में क्या करना है, दो साइड कोई भी बराबर प्रूव करो, आइसोलेस प्रूव हो गया। तीसरे हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन उसका कुछ और वैल्यू आ रहा था, उसको छोड़ दिया हमने, क्योंकि आइसोलेस बोला था, दो कंडीशन निकाल के खत्म बात। ठीक है, तो कोई सी दो बराबर आ सकती है, इसलिए तीनों निकाल दी। ठीक, और अगर यहाँ पे इक्विलेटर बोलता तो ये भी 37 आता, इक्विलेटर बोलता तो ये भी 37 आता, तीनों बराबर होती। लेकिन आइसोलेस बोला था तो प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे चले, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 4 साइड इसने दी है आपको, और ये पूछ रहा है कि बताओ ये क्वाड्रिलेटर कौन सा है। देखो 4 टाइप क्वाड्रिलेटर की जब बात करेगा 4 साइड से दी होगी। अगर सारी साइडें बराबर आ रही हैं और उसका डायगोनल भी बराबर आ रहा है तो वो स्क्वायर है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई साइड बराबर ही नहीं आती, कोई इक्वली नहीं आती, तो वो पॉसिबल नहीं है क्वाड्रिलेटर बनाना, लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। अगर चारों साइड अलग अलग आ रही हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, और डायगोनल भी अलग ही आएगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर अपोजिट साइड्स बराबर आ रही हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है। फिर स्क्वायर में सब साइड बराबर होती है, डायगोनल भी बराबर होते हैं। जो पैरेललोग्राम में भी आपने पढ़ा होगा, अपोजिट साइड्स बराबर होती है। और रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड तो बराबर आती हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आता, स्क्वायर में बराबर आता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। जैसे अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला है, आपको 4 साइडें दे रखी हैं। एक कह रहा है कि 3 और 4 है, दूसरी कह रहा है 6 और 7 है, और तीसरी कह रहा है 9 और 4 है, और लास्ट कह रहा है 6 और 1 है भाई आपके पास। तो देखो सबसे पहले ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वाड्रिलेटर में सब में यही प्रोसीजर चलेगा, 4 साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अपोजिट्स बराबर आ गए एक दूसरे के तो समझ लेना, अगर चारों बराबर आ गई तो चारों बराबर रोमस में भी आती है और स्क्वायर में भी आती है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल भी बराबर आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल भी बराबर आते हैं लेकिन रोमस में डायगोनल बराबर नहीं आते। और अपोजिट बराबर आते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है पूरा का पूरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पहले हम देख लेते हैं क्या है। ए बी निकालो, ए बी x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1, फॉर्मूला आप लोग लिखिए, फॉर्मूला लिखने में कंजूसी मत करना, y2 माइनस y1। ठीक है, तो रखो x2 कितना है, 6 है, 6 माइनस 3 7 माइनस 4, तो 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ का √18 आ गया भाई आपका। कौन सी साइड आ गई, ए बी आ गया। बी सी निकाल लो, बी सी, बी सी रखो पॉइंट, 6 और 7 और 9 और 4, x1 y1 x2 y2, लिखो फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, और रखो x2 वरना x1 कितना है, 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 7 भाई, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 कितना होता है, 3 होता है माइनस का, स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं। 4 माइनस 7, लीजिए 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 कितना आ गया, √18 आ गया। ये भी 18 आया, ए भी आ गया, बी सी भी आ गया। अब वो क्या निकालना है, सी डी निकालो। क्या निकालो, यही निकालू मैं, सी डी, सी और डी, ए बी बी सी सी डी, 4 साइडें निकालेंगे यहाँ पे। ए बी तो निकाल ही लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकालो, और ए डी भी निकालेंगे। सी डी देखो 9 और 4
और 6 और 1। चलिए x1 y1 x2 y2, आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, नीचे वाला पोर्शन आपके पास आ रहा है सामने, क्लियर? या यहां करा दूं मैं उसको? चलिए यहीं कराता हूं मैं, चलिए यहीं करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CD निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं CD। ये C हो गया और D हो गया, ठीक है। C कितना है? 9 और 4, और D कितना है? 6 और 1। x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला रखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। अब रखिए भाई 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, 3 हो गया माइनस का, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता बताया था। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 3 हो गया, स्क्वायर कितना हो गया? 9। कितना आ गया? अंडरवेटेड। अब AD भी निकाल लो, A और D। A कितना है? 3 और 4 है, और D कितना है? 6 और 1 है। तो देखो फॉर्मूला सेम, x1, ये कॉमा है यहाँ, 31 समझना इसको, x1 y1 x2 और y2। तो लगाओ फॉर्मूला भाई दोबारा से, x2 माइनस x1। तब तक मेरे साथ तुम लोग भी करो फटाफट, देखें कौन जल्दी करता है, क्योंकि आप लोगों को मुझसे तेज करना चाहिए तो मजा आएगा। क्योंकि गुरु से आगे अगर शिष्य निकल जाए तो उससे अच्छी बात क्या होगी? मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात वही होगी। तो रखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 4 है, तो रखिए 4 है तो कितना आ गया? ये भी वही हो गया, देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 कितना आ गया? तो देखो सारी साइडें लगभग आपके बराबर आ चुकी है, ध्यान से देखो, ये भी 18 आ गया, ये भी 18 आ गया, ये भी 18 आ गई, सारी साइड बराबर आ गई। तो भाई एक चीज तो समझना कि सब बराबर है, तो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब कैसे पता लगेगा? अब इसका हम डायगोनल भी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले एक चीज समझ लो फटाफट, मैं इसको रब करूंगा ताकि आगे मैं आपको करा सकूं। या यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, मैं यहीं करा देता हूँ चलो आप लोगों को। अब देखो डायगोनल्स की बात करें, अब डायगोनल जो है AC डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल आप बनाएंगे और डायगोनल क्या होगा? AC होगा और BD होगा। अगर ये भी बराबर आ गए, दोनों डायगोनल सेम आ गए, तो समझ लेना कि ये क्या है? स्क्वायर है। अब सबसे पहले AC निकाल लो बेटा, डायगोनल बोल रहा हूं, AC। A कितना है? 3 4, A 3 4 है, और वो आपके पास 9 और 4 है। AC ध्यान रखे x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो रखिए 9 माइनस 3 प्लस दोनों 4 4 है, ठीक है, कर दो 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0 आ गया। अब 9 में से माइनस करो 3 को, 6 आ गया, अभी तो 0 ही हो गया, कितना हो गया? 36 हो गया, 6 हो गया। AC आ गया। अब यहां पे एक और निकालो, BD भी निकालो। अगर वो भी आपका 6 आ गया समझ लो कि स्क्वायर आ गया है। B कितना है? 6 और 7। D कितना है बताओ? 6 और 1, ठीक है। तो रख दो x1 y1। कई बच्चे समझ गए कि आंसर आपका आ गया, कई समझ गए मुझे मालूम है। तो रखो x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। तो देखो 0 हो गया,
36 हो गया, इट मीन 6 हो गया, तो 6 आ गया। तो आपका जो डायग्राम बना, एक क्वाड्रिलेटर जो बना यहाँ पे, ये स्क्वायर जो बना आपका, ठीक है, देखो ए सी या बी डी ये आपके इक्वल आ गए, ए सी डायगोनल मैंने खींच लिया था, इक्वल आ गए, और बी डी तो आपको पता ही है, तो ये हो गया ए बी सी डी। ए बी मैंने निकाल लिया था, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और ए डी निकाल लिया। ए सी निकाला क्योंकि डायगोनल है, बी डी निकाला वहां पे क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल भी बराबर आते हैं स्क्वायर में। अगर ये रोम्बस होता तो बेटा ये तो बराबर आते, साइडें बराबर ही आती रोम्बस में, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आते। अगर ये रोम्बस होता तो यहाँ पे ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी आता। रोम्बस की प्रॉपर्टी यही है। और अगर ये क्वाड्रिलेटर होता, क्वाड्रिलेटर तो सारे ही चार साइडों वाले, ठीक है, और अगर ये बोलता कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम या एक रेक्टेंगल में क्या होता कि अपोजिट साइड बराबर आ जाती। रेक्टेंगल अगर होता अपोजिट बराबर आते, ये ध्यान रखना। तो रोम्बस की और स्क्वायर की साइड याद रखो फिलहाल, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी आप लोगों को अच्छा सा, उसके बाद मैं आपको लीव कर दूंगा। एक और करा रहा हूं बस, तब तक मैं इसको रब करूंगा आगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, इक्वी डिस्टेंस के बारे में। मैंने कहा था को लाइन अगर है और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस दिया है P, और ए इसके एक्स एक्सेस बोला है, वाई एक्सेस बोला है, ऐसा कुछ बोला होगा। इसने बोला है फ्रॉम 2, -5, ये आपको दिया है 2, -5, और ये आपको इसने पॉइंट दिया है -2, 9, और बोल रहा है कि एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस में क्या जीरो तो वाई, तो एक्स और जीरो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्स और जीरो। इसका नाम लिख दो ए बी और ए पी। उस केस में ए पी इज इक्वल टू बी पी होगा। इक्वी डिस्टेंस में ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि बोला है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई जीरो होगा। आपको लिखना है ए पी इज इक्वल टू बी पी। सिंपल फॉर्मूला सेम लगाएंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं ये y2 माइनस y1। आप लोगों के एग्जाम में आया होगा, हो सकता है, जितने भी एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने अभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। तो देखो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 AP के लिए, तो x माइनस 2 प्लस 0 माइनस ऑलरेडी है 5 हो जाएगा अंडर रूट। दूसरा BP x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 BP के लिए, ये x2 रखो कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 इसको मान लो अब इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कितना हो गया बताओ, -2 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 9 माइनस 0, ठीक है। तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेकर स्क्वायर तो प्लस ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि आपको कंफ्यूजन होना पड़ेगी क्या वाला आ गया। सिंपल सा फंडा। और एक बात, इस रूट से इस रूट को काट दो, कट गया, क्या बचा, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ध्यान रखना, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो जाएगा, और इसका तो 81 हो गया, ठीक है। अब कुछ कटता है तो काटो, छोड़ा तो छोड़, ऐसे डायरेक्ट मत काटना, ट्रांसफर करके काटना। इसको उठा के इधर ले जाओ और बाकी सबको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। इस पूरे को लाओ इधर, -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25।
समझ आ गया। अब जो कटता है उसे काटो, ये कैंसिल होता है, 4 से 4 कैंसिल होता है भाई, ये दोनों ऐड होते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हो गए, तो -8x हो गया, कितना हो गया -8x। अब -8x से हो गया, अब 81 में से 25 को माइनस करो, फटाफट बताओ कितना आता है, 56 आता है। और एक बात ध्यान रखना, बताओ क्या ध्यान रखोगे, चलो पहले सॉल्व करते हैं। 56 आ गया, अब 56 को से डिवाइड करो फटाफट जल्दी से, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ फाइनल। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको माइनस कर देंगे, तो वो माइनस नहीं करना है क्योंकि बेटा प्लस हो रहा है। अगर इसको आप इस तरीके से समझो, इस पॉइंट को, मैं बीपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसको मैं पहले भी लिख दूं या पी भी कर दूं, देखो अगर मैं इसको जैसे x1 y1 और x2 y2 लिखूं, तो कितने पॉइंट आपके पास हैं, -2 था और ये x था। अगर मैं इसको माइनस करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तभी प्लस का फॉर्मूला बनेगा। इसलिए यहां पे कंफ्यूज मत होना, वो मैंने इसलिए रख दिया था, ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो -7 आ गया, आंसर आपको लिखना है -7 और 0, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए और लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी और बच्चों तक ये पहुंच जाए, ठीक है। और आप लोग बलूनी सर को पूरी हिंदुस्तान में फेमस कर देंगे ना, चलिए बढ़िया है, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।